तो आज की इस वीडियो में हम लोग टिक टैक कोई गेम बनाएंगे। इसमें होता क्या है, जैसे 3x मिल गए यहाँ पे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बेसिकली इसको हम जावा स्क्रिप्ट से बनाने वाले हैं। तो यूआई हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे ब्लैक में। तो इस कोड को मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं सारे कोड को। पहले तो फ्रंट एंड चला कर दिखा देते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो जैसे हम गेम स्टार्ट करते हैं। मैंने 0 किया, एक्स किया, 0, एक्स, ये तीनों मैच कर गए तो इन तीनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आफ्टर 2 सेकेंड ये ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ये तीनों मैच किए तो ये तीनों डिस्ट्रॉय हो गया। तो कुछ इस तरीके से इसका वर्किंग है। तो इसको बेसिकली मैंने एकदम सिंपली कोड में लिखा है, HTML का यूज़ किया है, CSS का यूज़ किया है एंड JS का। तो इसका कोड का एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। सबसे पहले HTML में मैंने क्या किया है, एक मेन कंटेनर बनाया है। ये तो हेडिंग के लिए हो गया टिक टैक गेम। इसके बाद मैंने एक मेन कंटेनर बनाया, उस कंटेनर के अंदर मैंने 3 ड्यू बना रखे हैं बेसिकली इस रो के लिए। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। देन उसके अंदर 3 स्पैन बना रखा है, पहले, दूसरा और तीसरे के लिए। तो स्पैन के अंदर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट बी टैग ऐसे ब्लैंक करके इसको मैंने हाइड कर दिया है ताकि डिज़ाइनिंग के लिए मैं कर सकूँ। देन मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट कॉल किया है और हर एक स्पैन पे मैंने एक आईडी असाइन की है यहाँ पे 000102, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि मैट्रिक्स को हम जो लोग बैकएंड में यूज़ करेंगे उसके यहाँ के आईडी के बेसिस पे यूज़ करेंगे। अगर हम ये वाला क्लिक कर, जैसे हमने सेकंड वाला क्लिक किया तो हमको 01 मिलता है, थर्ड वाला क्लिक किया तो हमको 02 मिलता है। तो हम बेसिकली आईडी के बेसिस पे मैनेज कर रहे हैं और इसी आईडी का यूज़ करके हम पीछे से मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम मैट्रिक्स के लूप चला के डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से जब हम यहाँ पर $this पास कर देते हैं तो इस वाले एलिमेंट का हमको एक्सेस मिल जाता है, जिसके बेसिस पे हम इसकी आईडी को गेट कर रहे हैं। तो अब हम जावास्क्रिप्ट कोड में आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करता है, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता है नॉर्मली। देन एक मल्टी डायमेंशनल एरे। देन उसके बाद एक फंक्शन कॉल होता है टिक टैक, जो कि यहाँ से कॉल हो रहा है। जब भी जिस जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इसको कॉल करके इसका करंट ऑब्जेक्ट भेज देता है। तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट टिक टैक फंक्शन कॉल हो जाता है तो इसका ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी आईडी गेट कर ले रहा हूँ और हमको करंट आईडी की वैल्यू, ये जो यहाँ पे असाइन हो रही है 10, हमको मिल जाती है। अगर मैं इसको कंसोल करके दिखाऊँ, console.log, और करंट ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं और हम जितने भी और सारे कंसोल्स हैं उनको पहले रिमूव कर देते हैं। एक ही कंसोल था, वो ऑलरेडी कमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम आ जाते हैं यहाँ पे और इसको हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और इंस्पेक्ट ओपन करते हैं। कंसोल में जाते हैं और मैंने क्लिक किया तो हमको यहाँ पे 00 मिल गया। तो मैंने सबसे पहले पे क्लिक किया है, इस वाले एलिमेंट पे, इस वाले एलिमेंट पे क्लिक किया तो हमको 00 मिल गया। अगर हम लास्ट वाले पे करेंगे तो हमको 02 मिलना, 22 मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ लास्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे 22 मिल गया। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से हो रहा है। और जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो मैंने जिस एरे में असाइन कर रहे हैं उसका हम उसको हमने प्रिंट कराया है। प्रिंट मैंने कुछ इस तरीके से कराया है। कंसोल डॉट टेबल नाम की एक जावास्क्रिप्ट में मेथड होता है जिसके द्वारा हम पूरे डायनेमिक एरे को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस वही कराया है बेसिकली, जो ये टेबल फॉर्म में आ रहा है। इसको हम क्लीन अप कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे आईडी गेट कर लेते हैं, आईडी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको हम की वैल्यू उसकी 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स जो भी आए रहते हैं उसको हमको स्प्लिट करके 2 भागों में बांट लेते हैं। जैसे 00 आया तो हमको 00 उसको स्प्लिट करके की वैल्यू में चाहिए होता है। तो हमने उसको 00 को, 0 वाली की को मैंने फर्स्ट की मान लिया और सेकंड वाली 1 की को मान लिया। देन हम क्या कर रहे हैं, ये जो एरे हम बना रहे हैं इसके अंदर हम उसकी वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे हमारे पास अभी यहाँ पे ये 00 आया था, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये 00 आया। इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल में, अगर इसको हम प्रिंट करा लें, कंसोल डॉट लॉग,
फर्स्ट की और सेकंड की, और इस वाले को हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक बीच में मैसेजिंग भी दे देते हैं। उसके बाद रिफ्रेश करते हैं, देन यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से कह रहा है 01, 01, यहाँ पे 00 एंड 01। तो इसको क्या करता है, जो स्ट्रिंग आई रहती है उसको जो आईडी आई रहती है उसको ब्रेक कर लेता है दो की में। तो हमको यहाँ पे दोनों की में वैल्यू मिल गई। इसका की का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, ये जो टिक टैक एरे ब्लैंक वाला बनाया मैंने, उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। तो जैसे फर्स्ट की ये वाली हो गई, इसका मतलब ये हो गया। सेकंड की जो हमको मिली है वो इसकी वैल्यू हो जाती है, और इसके अंदर मैंने असाइन करा देते हैं जो वैल्यू असाइन करते हैं। ऐसे ही जब फर्स्ट टाइम आता है तो ये वाला चलता है। जब ये वाला एक बार एग्जीक्यूट हो जाती है कंडीशन, देन वन असाइन कर देता है, तो वन के इसी विच टाइप में हम चेक कर रहे हैं कि कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है, और एक्स एक बार एक्स असाइन करना है, एक बार जीरो असाइन करना है, जिसके बेसिस पे ये वैल्यू चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे देखें तो जब ये वैल्यू ट्रू हो जाती है, देन नेक्स्ट टाइम हम सेकंड वाली कंडीशन चला के देन उसको फिर से जीरो कर दे रहे हैं, ताकि फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। तो मतलब ये पैरेलल चलेगी। फर्स्ट टाइम ये चलेगी, सेकंड टाइम ये चलेगी, थर्ड टाइम फिर ये चलेगी, फोर्थ टाइम ये चलेगी। ये ऐसे चलती जाएगी। देन यहाँ पे एक हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं नीचे, डिस्ट्रॉय। इस फंक्शन का हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने लूपिंग कर रखी है इस मल्टी डायमेंशनल एरे पे, जिसके अंदर हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं। और यहाँ पे जैसे ही जितनी बार हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, उतनी बार ये फंक्शन कॉल होता है, डिस्ट्रॉय। और ये इस मल्टी डायमेंशनल एरे पे लूप चलाता है और चेक करता है। जो सबसे पहली कंडीशन है वो फर्स्ट रो डिस्ट्रॉय करने की कंडीशन है। सेकंड जो कंडीशन है वो सेकंड रो को डिस्ट्रॉय करने की है। थर्ड जो कंडीशन है वो थर्ड रो डिस्ट्रॉय करने की कंडीशन है। इस एग्जांपल के लिए मैं फर्स्ट रो अभी डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे एक कंसोल भी लगा देते हैं जिससे पता चले कि ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है। कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट रो। तो यहाँ पे रेफरेंस कर लेते हैं। मैंने इसको स्टार्ट किया, यहाँ पे एक्स आया, देन मैंने यहाँ पे एक्स डाला, यहाँ पे डाला। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइम एक्स करेंगे, इसको हम क्लीन अप कर लेते हैं, और यहाँ पे ये फर्स्ट रो एग्जीक्यूट हो गई। तो ये डिस्ट्रॉय भी हो गया और एग्जीक्यूट हो गई थी। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से फंक्शनलिटी वर्क कर रही है। तो होता क्या, जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये अगर यहाँ पे आप देखें तो ये वैल्यू मल्टी डायमेंशनल एरे में असाइन करता चला जा रहा है। जैसे इसको मिल जाता है वैल्यू सेम, ये वैसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बेसिकली इतना ही सिंपल सा कोड था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही मैच कर जाता है, यहाँ पे एक और फंक्शन इसके अंदर हम कॉल कर देते हैं कंडीशन के अंदर। इसका हम आईडी वही सेम आईडी उठा लेते हैं जी, हमको पता है कि इसका आईडी 0 0 0 है, 01 है, 02 है। ऐसे ही 10 11 12, ऐसे ही 20 21 22। तो इसकी आईडी हमको तो यहाँ से पता चल जाती है। इसके बेसिस पे हम इसको फंक्शन में सप्लाई करके सारी आईडी, यहाँ पे हम लोग कलरिंग अप्लाई कर रहे हैं, जो लास्ट में भी ग्रीन हो जाता है जैसे ही कलरिंग मैच होता है। तो उसके लिए मैंने ये वाली कंडीशन यूज़ की है। नेक्स्ट है एक साइड से टाइम आउट यूज़ किया है 1200 मिली सेकेंड पे। जैसे ये कॉल हो, पहले ग्रीन हो जाए, देन 1200 मिली सेकेंड पे क्या कर रहा है, पूरी वैल्यू को ब्लैंक कर दे रहा है, और उसका जो कलर है उसको फिर से ब्लैंक करके और एक ब्लैंक मल्टी डायमेंशनल फिर से इनिशलाइज कर दे रहा है। तो यही इतना सिंपल सा कोड था जावास्क्रिप्ट का, जिससे ये टिक टैक का गेम क्रिएट हुआ है। तो आगे का हम इसमें ही और इम्प्रूवमेंट करके इस दिखाएंगे। जैसे कि रोबोट एक मैं क्लिक करूं तो अगला ब्राउज़र खुद एक रेंडर करके दिखा दे। देन जो इसके बाद और एक वीडियो आएगा, उसके अंदर क्या रहेगा कि दो पर्सन्स कैसे सॉकेट आयो का यूज़ करके गेमिंग खेल सकते हैं। मतलब जैसे मैं यहाँ से खेल रहा हूँ और कोई अदर पर्सन दूसरे लैपटॉप से खेलना चाहे तो वो कैसे खेल सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था।